15 अगस्त 1947 इस दिन भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी और यही भारत का राष्ट्रीय त्योहार माना जाता है। प्रतिदिन इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लोगों ने काफी हद तक अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा आंदोलनों में हिस्सा लिया। स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश शासन को धार्मिक आधार पर विभाजित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान का उदय हुआ। विभाजन के बाद दोनों देशों में हिंसक दंगे भड़क गए और सांप्रदायिक हिंसा की अनेक घटनाएं हुई। विभाजन के कारण मनुष्य जाति के इतिहास में इतनी ज्यादा संख्या में लोगों का विस्थापन कभी नहीं हुआ था जो उस दिन हुआ था। यह संख्या लगभग 1.5 करोड़ की थी। भारत की जनगणना 1951 के अनुसार विभाजन के एकदम बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए और 72,49,000 हिंदू व सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए थे। 15 अगस्त को प्रतिवर्ष झंडा फहराने का समारोह परेड और सांस्कृतिक आयोजनों के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। भारतीय इस दिन अपनी पोशाक, सामान, घरों और वाहनों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाते हैं और इस त्योहार को मनाते हैं और परिवार दोस्तों के साथ देशभक्ति की फिल्में और गीत सुनते हैं। यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं सदी से ही भारतीय उपमहाद्वीप में पैर जमाना शुरू कर दिया था। अपनी सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं सदी के अंत तक स्थानीय राज्यों को अपने वश में करके अपने शासन को स्थापित कर लिया था। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार भारत पर सीधा अधिकार ब्रिटेन की राजशाही का हो गया था। दशकों बाद नागरिक समाज में धीरे धीरे अपना विकास किया और इसके परिणाम स्वरूप 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण हुआ। 1930 के दशक के दौरान ब्रितानी कानूनों में धीरे धीरे सुधार जारी रहे। परिणामी चुनावों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। अगला दशक काफी राजनीतिक उथल पुथल वाला रहा। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की सहभागिता, कांग्रेस द्वारा असहयोग का अंतिम फैसला और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिम राष्ट्रवाद का उदय। 1947 में स्वतंत्रता के समय तक राजनीतिक तनाव बढ़ता गया। इस उपमहाद्वीप के आनंदोत्सव का अंत भारत और पाकिस्तान के विभाजन के रूप में हुआ। 1929 में लाहौर स्तर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज घोषणा की और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया। कांग्रेस ने भारत के लोगों से सविनय अवज्ञा करने के लिए स्वयं प्रतिज्ञा करने को व पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति तक समय समय पर जारी किए गए कांग्रेस के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा। इस तरह के स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन भारतीय नागरिकों के बीच राष्ट्रवादी ईंधन झोंकने के लिए किया गया और स्वतंत्रता देने पर विचार करने के लिए और ब्रिटिश सरकार को मजबूर करने के लिए भी किया गया। कांग्रेस ने 1930 और 1950 के बीच 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। इसमें लोग मिलकर स्वतंत्रता की शपथ लेते थे, पर जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में इनका वर्णन किया है कि ऐसी बैठकें किसी भी भाषण या उपदेश के बिना शांतिपूर्ण व गंभीर होती हैं। हमें ऐसी बैठकें नहीं करना चाहिए। 1947 में वास्तविक आज़ादी के बाद भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तब के बाद से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1946 में ब्रिटेन की लिबरल पार्टी की सरकार का राजकोष द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद खस्ताहाल हो गया, यानी खत्म। तब उन्हें एहसास हुआ कि ना तो उनके पास घर पर जनादेश था और ना ही अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। इस कारण से वे भारत को नियंत्रित करने के लिए देशी बलों की विश्वसनीयता भी खोते जा रहे थे। फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 से ब्रिटिश भारत को पूर्ण आत्म प्रशासन का अधिकार प्रदान करेगी। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लगातार विवाद के कारण अंतरिम सरकार का पतन हो सकता है। उन्होंने सत्ता हस्तांतरण की तारीख को द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह 15 अगस्त को चुना।
सरकार ने ब्रिटिश भारत को 2 राज्यों में विभाजित करने के विचार को 3 जून 1947 को स्वीकार कर लिया। यूनाइटेड किंगडम की संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार 15 अगस्त 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र देशों में विभाजित कर दिया और 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम को शाही स्वीकृति प्रदान कर दी गई। लाखों मुस्लिम, सिख और हिंदू शरणार्थियों ने स्वतंत्रता के बाद तैयार नई सीमाओं को पैदल पार करके सफर तय किया था। पंजाब में जहां सीमाओं ने सिख क्षेत्रों को 2 हिस्सों में विभाजित किया, वहां बड़े पैमाने पर हिंसा और रक्तपात हुआ। बंगाल व बिहार में भी हिंसा भड़की। नई सीमाओं के दोनों तरफ 2 से 10 लाख तक लोग मारे गए। जहां पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, वहीं गांधी जी नरसंहार को रोकने की कोशिश में कोलकाता में ही रुक गए। पर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया गया और पाकिस्तान नामक नया देश अस्तित्व में आ गया और मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची में पहले गवर्नर जनरल के रूप में शपथ ली। 15 अगस्त 1947 की सुबह 11 बजे संघटक सभा ने भारत की स्वतंत्रता का समारोह आरंभ किया, जिसमें अधिकारों का हस्तांतरण किया गया। जैसे ही मध्य रात्रि की घड़ी आई, भारत ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की और एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। इसके बाद देश के प्रथम नागरिक व देश के राष्ट्रपति स्वतंत्रता दिवस की सुबह पर राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं। इसके बाद अगले दिन दिल्ली में लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है, जिसे 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसके बाद प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। आयोजन के बाद स्कूली छात्र तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर के सदस्य राष्ट्रगान गाते हैं। इस पूरे कार्यक्रम को लाइव प्रसारित किया जाता है सभी न्यूज़ चैनल्स पर। इसके बाद आज तक स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर हिंदी देशभक्ति के गीत टेलीविजन व रेडियो पर दिखाए जाते हैं। देशभक्ति फिल्मों का प्रसारण भी किया जाता है और पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।